Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video I will discuss with you models of retailing. रिटेलिंग कितने तरह की होती है। इससे पहले वाली वीडियो में मैं रिटेलिंग के मॉडल्स के बारे में डिस्कस कर चुकी कि मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिटेलिंग के क्या क्या मॉडल्स होते हैं। रिटेलिंग के मॉडल्स तीन तरह के होते हैं: स्टोर बेस्ड रिटेलिंग, नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग एंड सर्विसेज रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होती है? जिनमें जो रिटेलर है वो क्या करता है, एक स्टोर ओपन करके रखता है, उसे हम बोलते हैं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। नॉन स्टोर बेस्ड रिटेलिंग क्या होती है? जिसमें स्टोर ओपन नहीं होता। और सर्विसेज रिटेलिंग जिसमें जो कस्टमर है, रिटेलर जो है वो कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टोर बेस्ड रिटेलिंग। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग मॉडल वहां पे अप्लाई होता है जहां पे रिटेलिंग एक्टिविटीज हमें फिजिकली करनी पड़ती है, यानी जहां पे हमें स्टोर ओपन करना पड़ता है। उस तरह की रिटेलिंग को हम क्या बोलते हैं? स्टोर बेस्ड रिटेलिंग बोलते हैं। स्टोर बेस्ड रिटेलिंग को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो ऑनरशिप के बेसिस पे और एक गुड सर्विसेज बेसिस पे। ऑनरशिप के बेसिस पे यानी उनका ऑनर कौन होगा शॉप का, स्टोर्स का। ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर की जो हमारे स्टोर्स हैं वो क्या क्या सामान प्रोवाइड करेंगे। तो जब हमने ऑनरशिप के बेसिस पे डिवाइड किया तो सबसे पहले था इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल रिटेलर, यानी जो ट्रेडिशनली अपना सामान बेचते हैं पुराने तरीकों से। नेक्स्ट चेन स्टोर्स, अलग अलग ब्रांचेस अपनी अलग अलग एरिया में ओपन कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं चेन स्टोर। फ्रेंचाइजी, इसमें क्या करते हैं, वो किसी पर्सन को मनी पे करते हैं जिसे हम फ्रेंचाइजर बोलते हैं, और उस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेके उसका सेम एज इट इज ओपन करते हैं शॉप या स्टोर, उसे हम बोलते हैं फ्रेंचाइजी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव, जो कंज्यूमर को ध्यान में रख के बनाया जाता है वो होता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव। लीज डिपार्टमेंट, जिसमें एक खाली पोर्शन में एक शॉप में ही हम दूसरी शॉप खोले तो थोड़े से रेंट के चक्कर में हम उसे दे देते हैं, तो उसे बोलते हैं लीज डिपार्टमेंट। गुड्स ऑफर के बेसिस पे कन्वीनियंस स्टोर खोले जाते हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑफ प्राइस रिटेलर्स, कैटलॉग शोरूम्स, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, शॉपिंग मॉल, कियोस्क और डिस्काउंट स्टोर्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑनरशिप वाले डिस्कस करूंगी और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स ऑफर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, सबसे पहले क्या है, ऑनरशिप के बेसिस पे किस तरह का स्टोर होता है? इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल स्टोर। इंडिपेंडेंट ट्रेडिशनल स्टोर जो है ये ओल्डेस्ट फॉर्म है रिटेलिंग की। ये जो है रिटेल के फॉर्मेट्स पे डेवलप होती है। इसमें एक सिंगल रिटेल आउटलेट होता है जो ट्रेडिशनल तरीके से अपना सामान बेचता है। इसको हम लोकल करियाना शॉप्स भी बोलते हैं। इसमें हमारी पान वाला शॉप्स भी आ जाती है, हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप, ज्वेलरी बिजनेस, क्योंकि इसमें जो होता है एक ही पर्सन या तो मैनेज करता है या उस पर्सन की फैमिली मैनेज करती है, और इस शॉप को और इस बिजनेस को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है। आज के टाइम में इसे हम क्या बोल रहे हैं? मॉम्स एंड पॉप शोज भी बोलते हैं, कि जो जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। चेन स्टोर, चेन स्टोर क्या होता है? जिसमें सेम ब्रांड नेम सेम चलता है पर उनका कॉमन ऑनरशिप होती है, जिससे वो चलते रहते हैं। उनकी सेम सेल जो होती है वो सेम एडवर्टीजमेंट कैंपेन के थ्रू आ जाती है। अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेस खोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चेन स्टोर। चेन स्टोर का बेनिफिट, एक बार एडवर्टीजमेंट करनी होती है, सब जगह बेनिफिट मिलेगा जितने एरियाज में उसकी शॉप ओपन होगी। ये था चेन स्टोर के बारे में। इनका कोई भी अपना इंडिविजुअल ऑनर नहीं होता। इनका कलर सिस्टम और कलर अरेंजमेंट जो भी ये डिस्प्ले करते हैं वो सारा सेम जगह पाएगा, चाहे इनके कितने भी शोरूम्स क्यों ना हो। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, दो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पार्टीज के बीच में, उनको हम बोलते हैं फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर तो वो होता है जो अलाउ करता है किसी पर्सन को कि वो उसका प्रोडक्ट खरीदे। सपोज कीजिए ए और बी दो कंपनी है, ए कंपनी को अपना प्रोडक्ट किसी को बेचना है, तो ए यहाँ पे क्या होगा? फ्रेंचाइजर होगा, और बी जो उसका खरीदेगा सेम एज इट इज बनाएगा वो क्या होगा? फ्रेंचाइजी होगा। फ्रेंचाइजर जब फ्रेंचाइजी को अलाउ करेगा अपना प्रोडक्ट बेचने के, उसका प्रोडक्ट यूज करने के लिए, उसके सर्विसेज, उसका ब्रांड नेम, उसका ट्रेडमार्क यूज करने के लिए, बिजनेस कैरी आउट करने के लिए, तो उसके बदले में वो कुछ कंपनसेशन लेगा, एग्रीमेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेंचाइजी स्टोर्स बोलेंगे। जैसे डोमिनोज हो गया, केएफसी हो गया, रिलायंस, बस्किन रॉबिन, सबवे, ये सारे क्या है? फ्रेंचाइजी स्टोर्स के एग्जाम्पल हैं। इनमें इंडिविजुअल ऑनर बन जाता है। एक बार तो उसने अमाउंट पे किया फ्रेंचाइजी ने, फिर वो क्या बन जाएगा? उस स्टोर का ऑनर बन जाएगा। कंज्यूमर कॉपरेटिव्स, कंज्यूमर कॉपरेटिव्स में क्या होता है? कंज्यूमर्स मैनेज करते हैं इसे, जो प्रोडक्ट ऑफरिंग से डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। इसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, और ये रिटेल बिजनेस की ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, ये थोड़ा लिमिटेड चलता है। लीज डिपार्टमेंट, लीज डिपार्टमेंट क्या होता है? जब एक कंपनी या फिर एक बिजनेस क्या करता है, अपने एरिया में, अपने प्रीमिसेस में क्या कर देता है, दूसरे कंपनी और रिटेलर को रेंट पे कुछ एरिया दे देता है, उसको हम बोलते हैं लीज डिपार्टमेंट।
इस कॉन्सेप्ट का दूसरा नेम हम क्या कह सकते हैं इसको, शॉप विद इन शॉप। सपोज कीजिए एक ज्वेलरी शॉप थी, वो अपने आगे अपनी शॉप के आगे किसी स्टॉल को लगने दे देती है और वो उसके बदले में उससे रेंट लेती है, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, लीज डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे इसमें दे रखा है अ कैफे कॉफी डे आउटलेट इन शॉपर्स शॉप। कैफे कॉफी डे एक शॉपर शॉप के बाहर थोड़ा सा अरेंजमेंट करना, उसको वो परमानेंटली रेंट पे करके मिल जाती है, तो वो किसका एग्जांपल होगा, लीज डिपार्टमेंट का। आई होप आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप जो स्टोर बेस्ड रिटेलिंग थी वो क्लियर हो गई होगी। इससे नेक्स्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।